अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर हमारे पास 16 है, सेकेंड ईयर का स्पोर्ट एंड मूवमेंट का। हम लोग प्लांट की मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोगों ने पैराटोनिक मूवमेंट पर बात करनी है। पैराटोनिक मूवमेंट कैसे होती हैं? हम लोग कहते हैं दो तरह की मूवमेंट होती है, ड्यू टू द इंटरनल काज, ड्यू टू द एक्सटर्नल काज। इससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या थी, ड्यू टू द इंटरनल काज। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्सटर्नल काजेज़ की वजह से प्लांट के अंदर मूवमेंट होती हैं। उन तमाम मूवमेंट को हम लोग दो बड़े ग्रुप में हमारे पास डिवाइड कर लेते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट में और नॉस्टिक मूवमेंट्स में। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? जो हमारे पास बॉडी या कर्वेचर्स ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट की जो बॉडी है वो एज ए होल कर्वेचर, जो उसका घुमाव होता है, जो उसका घूम जाती है वो टू वर्ड द स्टिमुलाई। अब वो स्टिमुलाई कोई लाइट भी हो सकती है, ग्रेविटी भी हो सकती है, टच की वजह से भी हो सकती है। तो हम कहते हैं जो ट्रॉपिक वर्ड है, ट्रोपोन्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्न से निकला हुआ है। हम कहते हैं इनकी मूवमेंट जो क्या है वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक जो है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड ट्रोपोन से, टर्न की वजह से। और जब प्लांट की जो कर्वेचर्स हैं, जो उसकी पूरी बॉडी का घुमाव है, वो एज अ होल किसी स्टिमुलाई की तरफ जाता है, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है जी, लाइट, ग्रेविटी और टच वो स्टिमुलाई हो सकते हैं। तो इसी बिना पर हम लोग कह देते हैं हमारे पास वो है ट्रॉपिक मूवमेंट है। अब जिसकी वजह से होगी हमने उसी तरह का ट्रॉपिज्म कह देना है। जैसे हमारे पास ड्यू टू द सनलाइट है, तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है फोटोट्रोपिज्म। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्ड टू किसकी, स्टिमुलस ऑफ लाइट, यानी लाइट के स्टिमुलस में जब वो ग्रो करता है टू वर्ड द लाइट, तो हम कहते हैं हमारे पास उसकी डिफरेंशियल ग्रोथ जो भी है, यानी उसके पार्ट्स की जो उसकी शूट्स हैं या उसका ऊपर का जो बॉडी का पार्ट्स है या उसका रूट्स हैं, ये सारी अगर मूवमेंट करती हैं टू वर्ड द लाइट, तो हम कह देते हैं फोटो लाइट की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट, उसकी बॉडी पोस्टीरियर में घुमाओ, हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट है, यानी हमारे पास फोटोट्रोपिज्म कहलाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है थिग्मोट्रोपिज्म। अब ज़ाहिर बात है कि ये एक तरह का टच स्टिमुलाई है, थिग्मो होता है टच हमारे पास है। हम कह देते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ टच, यानी स्टिमुलस ऑफ टच की वजह से जो मूवमेंट होगी आप उसे कह देंगे वो आपके पास क्या है, एक तरह का थिग्मोट्रोपिज्म है जी। जैसे हमारे पास है जी जो वाइन्स होती हैं, वाइन्स हमारे पास कहते हैं बेलों को, क्लाइंबिंग ऑफ वाइन्स किस तरीके से हमारे पास दिखाएगी, जिस तरीके हमारे पास की सपोर्ट के साथ वो ग्रो करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, हम कहते हैं हमारे पास उनकी क्या एक तरह की थिग्मोट्रोपिज्म है। पैराटोनिक मूवमेंट की किस्म है जिसमें हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है, स्टिमुलाई ऑफ टच की वजह से जो हमारी ग्रो होती है, ठीक है जी। किसी इसकी एग्जांपल क्या है जी, वेन्स जो बेलें होती हैं, इनके किसी सहारे के साथ, किसी सपोर्ट के साथ क्या होता है, क्लाइंब अप कर जाना। When they come in the contact with the some solid object, the growth on the opposite side of the contact increase, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली इसका ये साइड ये है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रो ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है दूसरी साइड पर। तो हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है जी, जो इसकी इंक्रीज एंड टर्नल्स कॉइल्स अराउंड द सपोर्ट, और ये टर्नल्स जो होते हैं इसके साथ क्या होता रहता है, वो ग्रो इसके साथ क्या होता है, सपोर्ट करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोट्रोपिक। अब केमिकल मैसेंजर के अगेंस्ट, किसी ख़ास किस्म के केमिकल के होने की वजह से किसी भी चीज़ की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। फंजाई हमारे पास हैं, कीमोट्रोपिक मूवमेंट दिखाते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्लांट हैं जो ख़ास केमिकल की मूवमेंट है, ये हम कहते हैं ये पोलिनेशन की मूवमेंट जो है वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ मूवमेंट भी एक तरह का केमिकल मैसेज होता है, और इसे हम लोग कहते हैं हमारे पास ड्यू टू द केमिकल मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर, तो हम क्या देते हैं ये हमारे पास क्या है, एक तरह का क्या है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू द वाटर, हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें भी प्लांट का पूरा जो कर्वेचर है वो ड्यू टू द वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ देखेंगे कि हमारे पास प्लांट डायरेक्ट ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है ग्रो की अपनी रूट्स की, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट है वो ड्यू टू द वाटर क्या है उस तरह मूवमेंट करता है। तो हम कहते हैं हमारे पास इस तरह की हाइड्रोट्रोपिज्म है। हाइड्रोट्रोपिज्म में जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट मैंने बता दिया, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कर्वेचर्स, कर्व्स बनकर या किसी भी तरीके से वो अपने आप को लेकर आगे जाते हैं टू वर्ड द स्टिमुलाई, हम कहते हैं वो हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट
इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रो है तो वाटर का स्टिमुलस होना बहुत जरूरी है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म। ग्रोथ ऑफ रूट्स टूवर्ड द वाटर इज ड्यू टू द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड ग्रोथ ऑफ शूट अवे फ्रॉम द वाटर इज द नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये हमारे पास एज अ होल इसको लिखा है। तो हमारे पास क्या जी, लास्ट में हमारे पास क्या जी, जियोट्रोपिज्म है। अब जियोट्रोपिज्म के ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से हम कहते हैं हमारे पास है प्लांट जो रिस्पॉन्ड करते हैं, इसमें क्या जी, यहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटी इस पर इफेक्ट कर रही है और प्लांट ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास इस तरह का इसका जियोट्रोपिज्म है नेगेटिव। लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ मूव कर रही है, टू वर्ड द अर्थ काम कर रही है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। तो जियोट्रोपिज्म एक्चुअली ग्रेविटी के अंदर जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है उसे कहते हैं हमारे पास क्या, जियोट्रोपिज्म है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स का ओवरलुक है किस तरीके से है। उसके बाद हमारे पैराटोनिक मूवमेंट की दूसरी बड़ी हिस्से हैं जिन्हें हम नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, यानी हम कहते हैं वो डायरेक्शनल थी, यहाँ वो डायरेक्शनल नहीं होती है। उसमें जैसे फूल का खिलना, बंद होना, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर, लाइट के हिसाब से ग्रोथ का ऊपर नीचे कम या ज़्यादा होना, ये सारी नास्टिक मूवमेंट्स हैं। तो हम इन नास्टिक मूवमेंट्स को जो कि नॉन डायरेक्शनल होती हैं इनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नाइट्रिक नास्टिक और हेप्टोनास्टिक। अब नाइट्रिक नास्टिक हमारे पास क्या जी, नाइट्रिक नास्टिक मूवमेंट इज शोन बाय द ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ, देयर आर ड्यू टू द ट्रिगर एंड ग्रोथ चेंज, यानी ग्रोथ चेंज और ट्रिगर की वजह से में होती है। इसमें हमारे पास दो है फोटोनास्टिक। अब प्रिंसिपल स्टिमुलस ऑफ फोटो पीरियड्स, यानी लोअर ओपन एंड क्लोज ड्यू टू द लाइट हमारे पास है जी। लाइट इंटेंसिटी की वजह से प्लांट के अंदर जो भी मूवमेंट है उनके ओपन और क्लोज होना को हम कह देते हैं हमारे पास ये फूल का खिलना या बंद होना भी हम कह सकते हैं, इसमें स्टोमेटा का क्लोज होना बंद होना भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक तरह की फोटोनेस्टिक मूवमेंट है। थर्मोनेस्टिक है टेम्परेचर की वजह से। ट्यूलिप क्लोज एट द नाइट बिकॉज द रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड हो रही होती है और बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल ये होती है, इनकी क्या होती है, ये थर्मोनेस्टिक होती है। फिर मैं बता रहा हूँ ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ओवरऑल हर साइड पर बराबर हो रही होती है, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास थर्मोनास्टिक है। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट होती है जब हमारे पास नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, वो डायरेक्शन नहीं होती है लेकिन यहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है। आपने देखा होगा वेनिस्ड फ्लाई ट्रैप, एक हमारे पास वो मक्खियाँ पकड़ने वाला जो होता है हमारे पास प्लांट होता है, हशरात को कैप्चर करने वाला जो प्लांट होता है, वो जैसे ही हशरात उसके अंदर आते हैं वो फ़ौरन से क्लोज कर लेता है। असल में उनकी वो जो क्लोजिंग मूवमेंट है एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसलिए ऐसी मूवमेंट को आप लोग क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या है, नास्टिक मूवमेंट है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs भी यहाँ से बहुत सारे आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें से बनते हैं। तो तमाम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से हमारे पास से याद करना है। तो ये लेक्चर यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह, तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।